तो गाइस वी अपन लास्ट टाइम निकोनैंडल पे छोड़ दिया था. वी हैड स्टॉप्ड द वीडियो ऑन निकोनैंडल लास्ट टाइम एंड देन अपने को डाइक्रेड वॉल भी करने लगा. निकोनैंडल बेसिकली टाइप ऑफ केपस एंड 80 से 80 सेंसिटिव केपस चैनल ही है. और जस्ट टू रिवाइज दीज थिंग्स, मतलब ऐसे एक बार मैं ऐसा रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे निकोनैंडल है वो भी 80 सेंसिटिव केपस चैनल ओपनर ही है बेसिकली. और उसके साथ साथ ये NO भी रिलीज़ करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी रिलीज़ करता है बेसिकली. स्पिल से स्मूथनेस रिलैक्सेशन अच्छे से हो जाती है. नाउ प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर ये जो ना ठीक है तो मैं बोल सकते हैं डाइक्रेड मॉल का क्या एक्शन है. डाइक्रेड मॉल का ये एक्शन है. डाइक्रेड मॉल इज़ नॉट समथिंग लाइक केपस चैनल ओपनर या फिर कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इट इज़ सिंपल एज कि वो क्या करता है बेसिकली प्रिवेंट्स अपटेक एंड डिग्रेडेशन ऑफ एडिनोसिन. आपको पता है ना व्हाट इज एडिनोसिन, राइट? सो एडिनोसिन का जो अपटेक होता है और जो डिग्रेडेशन होता है बेसिकली उसको प्रिवेंशन करने का काम डाइक्रेड मॉल करता है. ओके, तो प्रिवेंट्स अपटेक एंड डिग्रेडेशन ऑफ एडिनोसिन. ओके, अपटेक एंड डिग्रेडेशन दोनों. ओके, तो क्या अगर एडिनोसिन से लोकल मीडिएटर डायरेक्ट रेजिस्टेंस ब्लड वेसल्स, तो अगर आपने एडिनोसिन का बेसिकली डिग्रेडेशन स्टॉप कर दिया तो एडिनोसिन विल बी एबल टू स्टे इन अ पर्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. Correct, and if it stays in a certain region for a long period of time, then it will basically benefit us. Correct. हाँ, और उसका जो काम है लोकल मीडिएटर रेजिस्टेंस रेसिस को डायरेक्ट करने वाला, बराबर. लोकल मीडिएटर टू डायरेक्ट द रेजिस्टेंस रेसिस, तो वो मीडिएशन जो है वो और ज़्यादा करेगा और इफेक्टिवली करेगा. इट इज नॉट गेटिंग डिग्रेडेड, इट विल स्टे देयर फॉर लॉन्गर टाइम. उसके ऊपर से अगर इसका अपटेक भी नहीं होगा तो ऑफकोर्स इट विल स्टे देयर फॉर लॉन्गर टाइम. दोनों ही चीज़ें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, डाइक्रेड मॉल में एडिनोसिन का जो अपटेक है और जो ये है हमारा अपटेक है और हमारा जो हमारा जो अपटेक है बेसिकली और जो हमारा डिग्रेडेशन उसको स्टॉप करते हैं. नाउ इट इज़ नॉट हैविंग एनी इफेक्ट ऑन लार्ज ब्लड वेसल्स, इट इज़ BPH आर नॉट इफेक्टिव. देखो, भले ही रेजिस्टेंस बेसिस पे उसका जो इफेक्ट कर रहा है, बट इसका जो इफेक्ट होगा ना हार्ट रेट और BP पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो हम जो बोल रहे हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वो ग्लोबल मीडिएटर है ज़्यादा कुछ, बिकॉज एडिनोसिन को लोकल मीडिएटर तो ज़्यादा कुछ डायरेक्शन तो होने से रहा. करेक्ट है. ऑल्सो रिवर्स प्लेटलेट एग्जीक्यूशन एक्शन बेनिफिशियल इन कोलोनिक थ्रोम्बोसिस को पोस्ट टाइम है. सो ऑफकोर्स कोलोनिक थ्रोम्बोसिस में बहुत हेल्प करेगा. तो एंटी एम्बोलिक से अपना कोलोनिक थ्रोम्बोसिस हो जाता है, थ्रोम्बाइट हो जाता है इन केस ऑफ वेरिएंट एंजाइना. तो तब हम लोग को बेसिकली ऐसे ड्रग्स जरूरत पड़ेगी जो रिलैक्स तो कर ही रहे हैं और उसके साथ साथ वो थ्रोम्बाइट को भी निकाल रहे हैं, वहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिवेट कर रहे हैं. तो बेसिकली दैट विल हेल्प अस डूइंग समथिंग. बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि इट विल नॉट इफेक्ट एनी लार्जर ब्लड वेसल्स एंड विल नॉट इफेक्ट एनी ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट. ओके, टोटल रेजिस्टेंस पे ऐसे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. पेंटॉक्सिफाइन इज अनदर ऑफ थियोफाइलिन. ओके, तो पेंटॉक्सिफाइन थियोफाइलिन ऑफकोर्स राइमिंग थोड़ा सा होता है या हो सकता है कि भाई थियोफाइलिन का जो एनालॉग होगा वो अपना पेंटॉक्सिफाइन होगा. तो रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ ब्लड एंड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी. तो इट्स गोइंग टू रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. ओके, तो ब्लड को लेस विस्कस बनाएगा वो. ओके, एंड इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी. ओके, सो इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी. आरबीसी थोड़ा सा टेक्स्ट में लिखेंगे एंड इट विल बेसिकली रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स. नाउ देयर विल बी नो चेंजेस इन BPH-HR. मतलब सोच रहे होंगे कि विस्कोसिटी अगर ब्लड का मैं रिड्यूस कर दूँगा तो ब्लड का विस्कोसिटी रिड्यूस करना मतलब इन शॉर्ट ब्लड का वॉल्यूम रिड्यूस करना. तो अगर इन शॉर्ट अगर मैं ब्लड का वॉल्यूम भी रिड्यूस करें तो उसमें से ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो ऐसा कुछ मत सोचना. बट ठीक है, इसको अगर अपन यूज़ करना चाहें तो अपन यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज पेंटॉक्सिफाइन एज एन एनालॉग थियोफाइलिन एंड इज यूज फॉर योर आरबीसी का फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए और दूसरा एक विस्कोसिटी को कम करने के लिए हमारे ब्लड के. ना कॉम्बिनेशन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे कौन सा ड्रग्स पड़ेगा? डाइक्रेटिमॉल और सबसे पहले निकोनैंडल, डाइक्रेटिमॉल, देन पेंटॉक्सिफाइन. बराबर है. नाउ वी कॉम्बिनेशन करेंगे. कॉम्बिनेशन करेंगे क्या बोलते हैं अपने को कि बीटा ब्लॉकर प्लस नॉन एक्टिव नाइट्रेट कॉम्बिनेशन. सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन अपने क्या पढ़ा था पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट. हमने एक कॉम्बिनेशन ऐसे नंबर में पहले करा था जिसको हमने बोला था कि आफ्टर गिविंग कैल्शियम ब्लॉकर्स एंड आफ्टर गिविंग नाइट्रेट्स ओनली देन यू हैव टू गिव बीटा ब्लॉकर्स. क्यों? बिकॉज अगर आप पहले बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे तो जो वेजोस्पाज़म है, जो कोरोनरी वेसल का कोरोनरी आर्टरी का वेजोस्पाज़म है बेसिकली वो
रिलैक्स नहीं होगा। इन शॉर्ट मतलब कैसे है कि बीटा ब्लॉकर अगर हम लेते हैं और वो बीटा ब्लॉकर अगर नॉन स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर है तो बीटा टू रिसेप्टर्स भी ब्लॉक हो जाएंगे और बीटा टू रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजेशन। तो अगर विजुअलाइजेशन को अगर मैं यहाँ पर रोक देता हूँ तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर वेजो कंस्ट्रक्शन होगा तो पैसे ही पहले से ही वो कोरोनरी आर्टरी में वेजोस्पाज़म चल रहा है और उसको अगर आपने और भी वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है कम करवा दिया है वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो हार्ट जो इस्केमिक है वो और भी वर्सन हो जाएगा और वो आर्टरी और स्पाज़म में चली जाएगी बेसिकली। तो बीटा ब्लॉकर्स इस तरह पहले देना इज़ नॉट राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गिव नाइट्रेशन कैल्शियम ब्लॉकर सो दैट वो जो वेजोस्पाज़म है एटलीस्ट वो रिलैक्स हो जाए, at least that gets relieved and the blood flow towards the ischemic area at least improves. After that you can give beta blockers, because even if you are giving non-specific beta blockers after giving these two drugs nitrous and CCBs, बीटा टू रिसेप्टर्स अगर ब्लॉक हो भी गए और विजो कंस्ट्रक्शन अगर हो भी गया तो भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज पहले से ब्लड का जो फ्लो है वो ठीक हो चुका है टुवर्ड्स द हार्ट। दूसरी चीज़ मेरे को बोलनी थी यहाँ पर कॉम्बिनेशन थेरेपी के अंदर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो बीटा ब्लॉकर्स प्लस लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट कॉम्बिनेशन इज रैशनल इन क्लासिकल डिजाइनर, बिकॉज तो लोग बोलते कि लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट कॉम्बिनेशन, फिर मतलब लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स कौन से थे, तो देवर एरिथ्रिल आई थिंक एरिथ्रिल था और एक और था, तो बात पेपर ऊपर देख लेते हैं इसको। एरिथ्रिल पेंटा फॉस्फेट था क्या, नहीं एक सेकेंड, टेट्रानाइट्रेट, एरिथ्रिल पेंटा टेट्रानाइट्रेट पेंटा पेंटा एरिथ्रिल एरिथ्रिऑल एरिथ्रॉन और टेट्रानाइट्रेट, बराबर है। सो ये दीज वर द लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स बेसिकली व्हिच आर यूज्ड फॉर सम क्रॉनिक प्रोफाइल एक्सरसाइज। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट कॉम्बिनेशन और बीटा ब्लॉकर्स का ऐसा कॉम्बिनेशन इसलिए यूज़ किया हुआ है, वो भी क्लासिकल इंजाइमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर टैकिकार्डिया ड्यू टू नाइट्रेट ब्लॉक द बीटा ब्लॉकर्स। तो अगर नाइट्रेट्स की वजह से अगर टैकिकार्डिया हुआ भी, रिफ्लेक्स कंपनसेटरी अगर हुआ भी, तो उसको ब्लॉक करने के बाद बीटा ब्लॉकर्स कर देंगे, बिकॉज अगर टैकिकार्डिया होता भी है, मतलब हार्ट रेट अगर इंक्रीज होता भी है, तो बीटा ब्लॉकर्स बेसिकली विल ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर्स सो दैट द टैकिकार्डिया जो हो रहा है वो ब्लॉक हो जाएगा। देन द टेंडेंसी ऑफ बीटा ब्लॉकर टू कॉज वेंट्रिकुलर डायलेशन इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय नाइट्रेट। तो बीटा ब्लॉकर्स की वजह से क्या हो जाता है कि बीटा ब्लॉकर्स की वजह से वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाती है, मतलब इन शॉर्ट इट इज़ लीडिंग टू योर हार्ट रिलैक्सेशन। बट द प्रॉब्लम इज कि अब आप बोलोगे कि हार्ट रिलैक्सेशन होना तो सही ही बात है, बट इन केस ऑफ अंजाइना द बिगेस्ट थिंग दैट यू बेसिकली हैव टू डू, और हमने जब ये तो हमको पता है कि बेसिकली वो वेंटिकुलर टेंशन जो है कम कर देगा और इस्कीमिया भी कम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ सकता है। बट इफ़ यू गिव इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन इट विल अफेक्ट द बॉडी इन अ वेरी ड्रास्टिक मैनर। क्यों? बिकॉज पहले ही हार्ट जो आपका है इस्कीमिक है, करेक्ट है, पहले जो आपका ब्लड फ्लो जा रहा है वो वैसे ही कम है, इफ यू कैन सी राइट। तो पहले अगर आपका ब्लड फ्लो वैसे ही बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो जो है सर्कुलेशन जो है हार्ट का जो इस्कीमिया की वजह से पहले ही ब्लड फ्लो बहुत कम है, तो उसके अंदर अगर आप विजुअलाइजेशन कर दोगे, ठीक है, आप सोच लो कि आप जो ये है आपका कार्डियक वर्कलोड आप कम कर दोगे, बट कैन यू इमेजिन अगर आपने ऐसा कर दिया, इफ़ यू डू दिस, इफ़ द वेंट्रिकुलर डायलेशन टेक्स प्लेस मोर, तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंट्रिकुलर अगर डायलेट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भरेगा, एंड जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग, तो हम ये भी बोल सकते हैं द वर्क लोड ऑन द हार्ट विल रादर इंक्रीज। तो वो नहीं होना चाहिए। देखो हम बोलते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स का जो एक अच्छी बात होती है कि वो टेंशन जो है वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर जो टेंशन होता है वो एटलीस्ट रिलीज़ कर देगा। एंड हमको पता है कि मतलब जो हमारे वेंट्रिकुलर वॉल पहली इस्कीमिया में है, तो टेंशन की वजह से इस्कीमिया और वर्सन हो रही है, तो एटलीस्ट वो टेंशन को रिलीव कर देगा। और क्या है कि जहाँ पर हमारा मतलब हाँ, तो इस केस में वो बीटा ब्लॉकर्स हमको हेल्प कर सकते हैं, बट अगर बट इन ड्यू टू दिस वो बेसिकली इट विल लीड टू वेंट्रिकुलर डायलेशन, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि और एंटास्टिक वॉल्यूम बेसिकली और बढ़ जाएगा, और एंटास्टिक वॉल्यूम अगर बढ़ा तो वर्कलोड जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा हमारे हार्ट पे, ठीक है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि द टेंडेंसी ऑफ बीटा ब्लॉकर टू कॉज वेंट्रिकुलर डायलेशन इज काउंटरएक्टेड बाय नाइट्रेट्स।
तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट्स क्या कर सकते हैं बेसिकली, इस वेंट्रिकुलर डायलेशन को जो है यहाँ पर रोक सकते हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर, टेंडेंसी ऑफ टोटल कोरोनरी फ्लो इज अप्रोच बाय नाइट्रेट। करेक्ट है, वो तो हमको पता ही है, तो हमने अभी पहले बात की थी कि बीटा ब्लॉकर्स को टेंडेंसी रहती है कोरोनरी फ्लो को कम करने की, बट अगर हम पहले से नाइट्रेट दे के रखें या फिर CCB दे के रखें तो ऐसी नॉर्मल जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रैशनल क्या है इस कॉम्बिनेशन यूज़ करने के पीछे। तो रैशनल ये है, अगर बीटा ब्लॉकर्स की वजह से टैकीकार्डिया सॉरी अगर नाइट्रेट्स की वजह से टैकीकार्डिया हुआ भी कॉम्बिनेशन के चलते, तो बीटा ब्लॉकर उसको ब्लॉक कर देगा। बीटा ब्लॉकर विल मेक श्योर दैट टैकीकार्डिया ना हो। और दूसरी एक चीज़ है कि बीटा ब्लॉक्स की वजह से वेंट्रिकुलर डायलेशन हो सकता है। ओके, वेंट्रिकुलर डायलेशन बेसिकली कैन टेक्स टू बीटा ब्लॉकर्स, सो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के हमें नाइट्रेट्स जो है हमारे काम में जो है आएंगे। ओके, हाँ तो देखो कैसे, अभी आपको मेरे को ये बिल्कुल पता है कि कुछ लोगों को सेकंड पॉइंट जो है समझ में नहीं आया होगा, तो उसको आपस एक बार में अच्छी तरह से एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन समझा लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो अपने को पता है, जब अपन ने चैप्टर चालू किया था नाइट्रेट्स का, तो नाइट्रेट्स के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि नाइट्रेट्स आर बेसिकली हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द प्रीलोड एंड आफ्टरलोड, बराबर है। तो अगर हम उसको वापस एक बार रिवाइज करें तो हमको याद है कि प्रीलोड रिडक्शन नाइट्रेट्स किस तरह से करते हैं। प्रीलोड रिडक्शन नाइट्रेट्स इस तरह से करता है कि वो बेसिकली नाइट्रेट्स आर मेंट फॉर पेरिफेरल ब्लड कूलिंग, मतलब वो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ को ज़्यादा करके ब्लड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो दैट व्हाट हैपेंस, क्या हो जाता है कि ब्लड जो है ज़्यादा मात्रा में हार्ट की तरफ आता ही नहीं। करेक्ट है, क्योंकि उससे सबको डायलेट करके रख दिया। तो डायलेशन की वजह से क्या हो गया है कि जितना भी ज़्यादा ब्लड था वो सारा का सारा जो है आपका पेरिफेरल टिश्यू में जाके बैठ गया। ओके, और जो वेनस रिटर्न होता है, वेनस रिटर्न मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो ऑर्गन से आ रहा होता है, वो बहुत कम आता है। करेक्ट है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न behind your what do you say, तो क्योंकि वेजोडाइलेशन हो चुका है तो ब्लड के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो वापस हार्ट की तरफ आ सके, और पेरिफेरल टिश्यूज़ में ब्लड जो है खूब हो जाता है, एकदम से भर जाता है। पेरिफेरल टिश्यूज़ को ज़्यादा ब्लड मिलता है इन शॉर्ट। तो क्या होता है कि वेनस रिटर्न जो होता है, वेनस रिटर्न को हम जैसे मैंने बोला ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं इसको, तो जो हार्ट की तरफ आ रहा होता है और उस चीज़ की वजह से जो एक चीज़ होती है कि उस चीज़ की वजह से जो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। ओके, क्योंकि वेनस रिटर्न कम आया तो ऑफकोर्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विल बी रिड्यूस। करेक्ट है, अच्छा। सो इस केस में क्या कर दिया है हमने, प्रीलोड जो है वो कम कर दिया है, बराबर। सो नाइट्रेट्स का सिर्फ स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना या फिर आफ्टरलोड को रिड्यूस करना सिर्फ इतना काम नहीं होता है, उसका बहुत सारे दूसरे भी काम होते हैं। कि इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट ये पड़ता है कि वेनस रिटर्न कम होती है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज लेस एंड प्रीलोड इज लेस एंड दैट इज व्हाई द वर्क लोड ऑन हार्ट बेसिकली गोज डाउन। अब जो है मेरा बीटा ब्लॉकर पिक्चर में आ सकता है। तो जो बीटा ब्लॉकर सपोज मेरे पास है, तो बीटा ब्लॉकर ने क्या कर दिया यहाँ पर कि इट हैज़ बेसिकली लेड टू योर वेंट्रिकुलर डायलेशन। वेंट्रिकुलर डायलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा, बराबर है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हमारे हमारा जो हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, तो सीधी सी बात है कि जिस हिसाब से हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो उसमें कैसे होता है कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो सीधी सी बात है उस टाइम पे हमारे वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स कर रहे होते हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर बेसिकली फिलिंग ऑफ ब्लड, वहाँ पर अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा होता है वेंट्रिकल्स के अंदर। तो जाहिर सी बात है, सीधा लॉजिक है कि अगर वेंट्रिकल ज़्यादा डायरेक्ट होंगे तो ज़्यादा ब्लड अक्यूमुलेट होगा, वहाँ पर ज़्यादा ब्लड वहाँ पर अक्यूमुलेट होगा, तो
उस हिसाब से फिर एंड डायस्टोल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो डायस्टोल के एंड मतलब जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करना बंद कर देंगे तो उस टाइम का जो वॉल्यूम होगा, भरा हुआ ब्लड वहाँ पर जो होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा डायलेशन हुई वहाँ पर, ज़्यादा स्पेस जनरेट हुआ, ज़्यादा स्पेस मतलब ज़्यादा ब्लड आना। करेक्ट है। तो अब आप बोलोगे कि इस हिसाब से तो पेलोड बढ़ गया, बराबर, बट आपको ये भी याद रखना चाहिए कि क्योंकि मैं बीटा ब्लॉकर्स को नाइट्रेट्स के साथ दे रहा हूँ, तो नाइट्रेट्स का एक काउंटरएक्टिंग इफेक्ट ये होगा कि वो पेलोड कम कर देगा, बराबर। इवन इफ योर वॉल्स वेंट्रिकुलर वॉल्स आर डायलेटिंग, व्हाट विल इट डू इज इट विल लेसन द वीनस रिटर्न, ओके, इट विल लोअर द वीनस रिटर्न, जिसकी वजह से अगर मेरे वेंट्रिकल्स चाहे कितना भी डायलेट कर ले बीटा ब्लॉक्स की वजह से, ब्लड ही उसमें कम आएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर भरेगा, कम ब्लड भरेगा, तो सीधी सी बात है पेलोड वैसे ही कम होगा। तो इसलिए सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से। और फर्स्ट पॉइंट मैं आपको पहले रिवाइज करना चाहता हूँ कि टैकीकार्डिया जो होता है अगर वो हुआ नाइट्रेट्स की वजह से, कॉम्पेंसेटिंग मैकेनिज्म के वजह से, तो बीटा ब्लॉकर्स कैन काउंटरैक्ट एंड थर्ड जो हमने देखा कि टेंडेंसी ऑफ बीटा ब्लॉकर बेसिकली टू स्लोअर, वो तो हमने पहले ही बात कर ली थी इसकी। अच्छा, स्लो एक्टिंग डीएचपी दैट इज डायहेड्रोक्विनोडीन्स सीसीडी इन प्लेस ऑफ नाइट्रेट विद बीटा ब्लॉकर। सपोज अगर मुझे नाइट्रेट की जगह पे सीसीबी देना तो क्या करूँगा मैं? So, however, verapamil or diltiazem should not be used with beta blockers since the depressing effects of SA and AV1 may add up. तो सही सी बात है यार कि नाइट्रेट्स के प्लेस में डीएचपी में यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज डीएचपी का जो इफेक्ट होता है वो हार्ट पे बिल्कुल नहीं होता। बट अगर आपने डीएचपी, अगर आपने सोचा कि चलो ठीक है नाइट्रेट्स की जगह पर अगर मैं सीसीबी ले लूँगा तो काम चलेगा क्या? कोई भी सीसीबी नहीं, सिर्फ डीएचपी ले सकते हो आप। क्यों? क्योंकि विरापमिल और डेल्टाजम यूज़ किया तो उसका डिप्रेशन इफेक्ट हार्ट पे आ जाएगा। तो जो बीटा ब्लॉकर कर रहा है वही सेम इफेक्ट जो है विरापमिल और डेल्टाजम करेंगे। मतलब बीटा ब्लॉकर जो वेंट्रिकुलर डायलेशन करवाएगा वही सेम इफेक्ट हमारा विरापमिल एंड डेल्टाजम करवाएंगे। हमारा वेंट्रिकल जो है ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, इन शॉर्ट इंटेंसिटी फॉर्म जो है बढ़ जाएगी। करेक्ट है। तो वैसा नहीं करना है हमको। वी विल टेक स्लो एक्टिंग डीएचपी विद बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट थिंग इज नाइट्रेट्स प्राइमरीली डिक्रीज प्रीलोड while CCBs have a greater effect on afterload safety. Their concurrent use में decrease cardiac output can extend and not possible with either drug alone. तो ऐसे भी कर सकते हो, नाइट्रेट को CCB दे दो, बिकॉज CCB का काम क्या है? हाँ, आफ्टरलोड रिड्यूस करना, रेजिस्टेंस वेसल्स को जो है डायलेट करवाना, जबकि नाइट्रेट्स का थोड़ा सा इफेक्ट होता है उसके ऊपर। एंड नाइट्रेट्स प्राइमरीली डिक्रीज प्रीलोड, मतलब सो अगर दोनों को साथ में यूज़ करूँगा तो एक ने प्रीलोड रिड्यूस कर दिया, एक ने आफ्टरलोड रिड्यूस कर दिया, मेरा काम आसान हो जाता है, कार्डियक काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो एक हमने कॉम्बिनेशन क्या लिया था, या तो आप एक कॉम्बिनेशन ऐसा ले लो कि नाइट्रेट्स को बीटा ब्लॉकर के साथ बना दो। सेकंड कॉम्बिनेशन हम ऐसे ले सकते हो कि इन प्लेस ऑफ नाइट्रेट्स यू कैन यूज CCBs, प्रेफरेंशियली DHPs अलॉन्ग विथ बीटा ब्लॉकर्स। और थर्ड कॉम्बिनेशन ये है कि नाइट्रेट्स को आप CCB से कॉम्बाइन करो। अच्छा, नाउ इन मोस्ट सीवियर एंड रेजिस्टेंट केसेस ऑफ क्लासिकल एंजाइना, combined use of all these three classes is indicated since their primary mechanism of benefit is different, supra-additive results may be obtained. बराबर। तो हम लोग तीनों यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई कि जहाँ पर हम लोग नाइट्रेट, CCBs और बीटा ब्लॉकर्स दोनों तीनों यूज़ करने पड़े तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ है वहाँ पर। और करेक्ट, तो वहाँ पर उन्होंने एक्चुअली में ये सब दिया हुआ है विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, सो वी डोंट नीड टू डू दिस स्टफ। ओके, नाउ वी हैव कम ऑन टू सम ऑफ आवर लास्ट टॉपिक्स दैट आर कॉल्ड एज, दैट इज मतलब व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एंटी एंजाइनास इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। लास्ट के 3-4 साइड्स बच्चे तो ऑफकोर्स हम ख़त्म करेंगे। तो ड्रग थेरेपी फॉर MI, आई थिंक आई शुड कवर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अभी एक नया टॉपिक चालू करना विल बी नॉट बेनिफिशियल। हालांकि सिर्फ 3 ही, हालांकि सिर्फ 2 ही मेरे यहाँ पर पेजेस बचे, बट देन 2। ओके।